दोस्तों, कोहिनूर हीरा का नाम आपने तो सुना ही होगा। कोहिनूर हीरा भारतीय राजाओं के बीच लंबे समय तक चर्चा में बना रहा। इसकी कीमत तथा खूबसूरती चमक जिसके पीछे कई सारे साम्राज्य तबाह हो गए। तो कहां से आया था यह हीरा और कहां गया, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, कोहिनूर पुस्तक के लेखक विलियम डेलरम्पल लिखते हैं कि कोहिनूर का पहला जिक्र 1785 ईस्वी में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के वर्णन में मिलता है। मोहम्मद मारवी लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से कोहिनूर हीरा को देखा था। वो उस समय तख्तो ताज के ऊपरी हिस्से पर जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर इराक ले गया। कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था। लोगों का मानना था कि उस समय उसे बेचकर दुनिया के लोगों को 2 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता था। उस तख्तो ताज को बनाने में ताजमहल से 2 गुना धन लगा था। बाद में कोहिनूर हीरा को तख्तो ताज से निकाल लिया गया, क्योंकि नादिर शाह हीरा निकाल न ले। नादिर शाह करनाल के पास 1.5 लाख सेना के साथ मोहम्मद शाह रंगीला की 10 लाख सेना को हराया और दिल्ली की गलियों को खून से रंग दिया। मशहूर इतिहासकार विलियम फ्लोर लिखते हैं कि जैसे ही दिल्ली में नादिर शाह 40,000 सेना के साथ दिल्ली में घुसा तो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तो नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया। इतिहासकार बताते हैं कि लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, दरीवा के पास 30,000 लोग मारे गए थे। अगले कुछ दिनों तक रंगीला ने अपनी ही राजधानी को लूटकर नादिर शाह को धन दिया। संक्षेप में कहें तो एक क्षण में 348 साल से मुगलों की जमा की हुई धन का मालिक नादिर शाह हो गया। इस दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर हीरा ले लिया। दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख लिया। यह उसकी सबसे बड़ी लूट थी, जिसमें उसने मुगलों की तख्तो ताज और लूटे गए सारे खजानों को 700 हाथियों, 4000 ऊँटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर ले गया। यह हीरा नादिर शाह के पास भी नहीं टिका। उसकी हत्या के बाद उसका अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली ले गया और भी कई हाथों से होते हुए वह हीरा फिर भारत आया। इस बार महाराजा रणजीत सिंह के पास आया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1843 ईस्वी में 5 वर्षीय दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में सिखों के हार के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर हीरे पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फिर लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरे को महारानी विक्टोरिया के लिए पानी के जहाज से भेजने का फैसला लिया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा लंदन ब्रिटिश प्रशासन के पास पहुंच गया।